एक दिन बहुत से भिक्षु बैठकर बातें कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुख ही था तो छोड़कर आए क्यों। जब संसार में दुख ही दुख रह जाए तभी तो कोई संन्यास्त होता है। जब यह समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पानी के बुलबुले हैं, आकाश में बने इंद्रधनुष हैं, आकाश कुसुम है, तभी तो कोई सन्यासी होता है। सन्यास का अर्थ ही है संसार व्यर्थ हो गया है। ये भिक्षु ऐसे ही भागकर चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होंगी तो सन्यासी हो गया, किसी का दिवाला निकल गया तो सन्यासी हो गया। अब तुम देखना बहुत से लोग सन्यासी होंगे, फिर कुछ और बचता भी नहीं। तब गौतम बुद्ध अचानक आ गए और पीछे खड़े होकर उन्होंने भिक्षुओं की बातें सुनने लगे। वो चौंक गए और फिर कहा, भिक्षु होकर भी यह सब तुम क्या कह रहे हो। यह सारा संसार दुख में है। कोई कह रहा है राज सुख, कोई कहता है काम सुख, कोई कह रहा है भोजन सुख, स्वाद सुख। यह सब तुम जो कह रहे हो यह सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। अगर इस सब में सुख है तो तुम यहाँ क्यों आ गए। सुख भी आभास है। बुद्ध ने कहा, दुख सत्य है और सुख नहीं है ऐसा नहीं, पर संसार में नहीं है। संसार का अर्थ ही है जहाँ सुख दिखाई पड़ता है और है नहीं, जहाँ आभास होता है, प्रतीत होती है, इशारे मिलते हैं। फिर सुख कहाँ है। बुद्ध ने कहा, बुद्धो उत्पाद में सुख है। तुम्हारे भीतर यदि बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। बुद्धो उत्पाद यह बड़ा अनोखा शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है। धर्म श्रवण सुख है तो सबसे परम सुख तो है बुद्धो उत्पाद, कि तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए। अगर अभी यह नहीं हुआ तो 2 नंबर का सुख है। जिनका बुद्ध जाग गया उनकी बातें सुनने में सुख है। तो सुनो उनकी जो जाग गए हैं, जिन्हें कुछ दिखाई पड़ा है। लेकिन उसी सुख पर रुक मत जाना। सुन सुनकर अगर रुक गए तो एक तरह का सुख ही मिलेगा, लेकिन यह सुख भी ज्यादा दूर चलने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा, तो उनके वचन सुनो, उनके पास उठो बैठो। जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर सूर्योदय हुआ है, इन सब में सुख है। पर इस सुख में भी रुक मत जाना। ध्यान रखना कि जो उनको प्राप्त हुआ है वह तुम्हें भी प्राप्त करना है। सुनो बुद्धों को और चेष्टा करो बुद्धों जैसे बनने की। उस चेष्टा का फल है बुद्धत्व। सुनो बुद्ध की वचन को, फिर बुद्ध जैसी बनने की चेष्टा में ध्यान लगाना, और जिस दिन बन जाओ उस दिन परम सुख है।